अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है दोस्तों कि आप सबको पिछली वीडियोस में रिमाइंडर थ्योरम समझ आया होगा। आज हम फैक्टर थ्योरम करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में क्या फ़र्क है? रिमाइंडर थ्योरम में हमने असल में रिमाइंडर निकालना होता है और फैक्टर थ्योरम में हमें असल में फैक्टर दिया जाता है और वो पूछता है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। वो कोई फैक्टर दे देता है, जैसा कि यहाँ पे x-2 जो है ये फैक्टर है। जबकि अगर हम रिमाइंडर थ्योरम में बात करते तो ये लीनियर डिवीज़र होता था। फैक्टर थ्योरम में भी ये लीनियर डिवीज़र ही है, लेकिन वो कहता है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। लीनियर डिवीज़र जो होता है वो भी फैक्टर होता है, लेकिन वो तब फैक्टर बनता है जब उसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आए। अब हम इस सवाल को समझते हैं कि ये कैसे है। अब यहाँ पे वो कहता है कि डिटरमाइन करना है कि x-2 जो है वो इसका फैक्टर है कि नहीं, क्योंकि डिटरमाइन का मतलब ही ये है कि वो पूछ रहा है कि ये सही है या गलत। अब हमने बताना है, तो अब सबसे पहले हमने इसे उसी पिछले सवालों की तरह लिखना है, लेट पी ऑफ एक्स ये है, और फिर हमने ये लिखना है जो ये रकम दी हुई हमने इसे कहना है ये इज इक्वल है ज़ीरो। ये है तो लीनियर डिवीज़र ही, लेकिन अब ये फैक्टर भी बनेगा अगर इसको हम इसमें पुट करें और रिमाइंडर ज़ीरो आए तब, अदरवाइज़ नहीं। तो अब ये देखें तो x इज इक्वल है 0+2 है, क्योंकि ये -2 हो रहा है इधर, और इधर जाके +2 होगा, और 0+2 जो होता है वो 2 होता है। अब इसी तरह हमें इसे इक्वेशन 1 में पुट करना है पिछले सवाल की तरह। अब ये जो है पुट करेंगे, अब 2 आ गया, उसी तरह ऊपर 2 का क्यूब, यानी इस तरह ये देखें एक दफ़ा, ये देखें x की जगह 2 है तो 2 का क्यूब आ गया, यहाँ पे p ऑफ 2 आ गया। इसी तरह -4 x की जगह 2 का स्क्वायर, इसी तरह +3 इंटू एक्स की जगह 2 आ गया, इसी तरह +2 था तो +2 आ गया। अब 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, 2 टू द 4 2 द 8, इसी तरह -4 और 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, 2 टू द 4 यानी कि, और +3 2 द 6, इसी तरह +2। अब ये 8 आ गया, ये -4 और ये 4 आपस में मल्टीप्लाई रहेंगे, -16 हो जाएंगे, इसी तरह ये सारी चीज़। अब ये देखें 8 + 6 जो होता है वो 14 होता है, और 14 टू 16 +16 और ये -16, तो आंसर जो हो गया वो 0 हो गया। अब p ऑफ 2 हम जब भी पहले भी बता के आया था, ये p ऑफ 2 जो भी होता है पॉलिनोमियल में जो भी हम नंबर लिखते हैं वो असल में रिमाइंडर होता है। तो अब ये रिमाइंडर आ गया, तो रिमाइंडर जो है इसका इक्वल है 0 के। तो जब रिमाइंडर इक्वल आ जाए 0 के तो हम कहते हैं कि ये जो फैक्टर है ये इसका फैक्टर है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। अब हम इसी तरह इसके ऑपोजिट जो है दूसरा क्वेश्चन करते हैं। उसमें असल में उसने हमें जो है वो रूट्स दिए हुए हैं और हमने ये पूरे फैक्टर बना के उसे आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब देखते हैं अगले सवाल में। अब दूसरे सवाल में जो उसने गिवन दिया हुआ है उसमें हमें बताया है कि रूट जो हैं वो 2 -1 और 3 हैं, यानी कि ये रूट्स हैं। अब वो कहता है, और उसने हिंट भी दी हुई है कि उसमें जब हम आंसर निकालेंगे वो डिग्री 3 है। अब ये चीज़ मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा हिंट के बारे में। और वो कहता है फाइंड करना है पॉलिनोमियल, ठीक है। अब वो कहता है कि अब हमने ये खुद करना है। अब यहाँ पर हमने लिखना है कि लेट करें एक्स जो है वो रूट्स है ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, यानी इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के जो है ये इसके रूट्स हैं। अब ये कैसे है, रूट्स असल में क्या होते हैं अभी मैं पीछे समझा के आया, जैसा कि ये सवाल में समझाया कि x इज़ इक्वल 2 ये इसका रूट है। अब x इज़ इक्वल x का जो भी आंसर आता है वो असल में उसका रूट होता है। तो इसी तरह यहाँ पे इसने हमें रूट दिए हुए हैं। अब वो कहता है इसका रूट जो है, अब हमने कहा कि x जो है वो रूट्स हैं, और रूट्स उसने बताया कि वो 2 भी है, -1 भी है, 3 भी है। तो हमने लिखा देन x इज़ इक्वल 2, क्योंकि हमने अब x को लेटर कर लिया ना कि ये रूट्स है, तो हम कहेंगे अब रूट्स तो 2 -1 3 है, तो हमने कहा x2 भी हो सकता है, x-1 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अब x इज इक्वल अगर 2 तो 2 इधर प्लस है, इसके साथ कुछ नहीं है, साइन तो प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x - 2 इज इक्वल यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0। इसी तरह यहाँ पे -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। इसी तरह यहाँ पे +3 है, उधर जाके -3 हो जाएगा, इज इक्वल के दूसरी तरफ, और कुछ भी नहीं है तो 0। अब ये जो चीज़ है ये सारे जो हैं उसने बताया कि ये रूट्स हैं पोलिनोमियल फंक्शन के, क्योंकि हमने इसे लेट कर लिया है। तो अब हमने कहा कि एज x बी रूट ऑफ पी एक्स, क्योंकि जैसा कि x जो है वो रूट है p ऑफ x का, यानी कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का, तो इसका मतलब है कि ये जितने भी हैं ये सारे इसके रूट हैं। तो अब हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। p ऑफ x इज इक्वल है x-2 को भी, x+1 को भी, x-3 को भी, क्योंकि ये सारे इसके रूट्स हैं। तो अब ये इस तरह आपस में मल्टीप्लाई किया। अब x-2 को एक तरह लिख लिया, अब इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लिया ताकि आसानी से मल्टीप्लाई हो जाए। अब x लिखा, फिर ये x-3, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इससे होनी है, हो रहे तो असल में ये सारे ही हैं। पहले हम कोई से दो को कर लेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसे इससे कर लेंगे।
अब यहाँ पे ये किया तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। इसी तरह अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये फाइनल आंसर आया। अब यहाँ पर देखें डिग्री जो होती है ना, असल में डिग्री असल में कोई भी एक्सप्रेशन है ना, अब यही देखें ये एक्सप्रेशन है यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ी डिग्री है वो कौन सी है? अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब 3 डिग्री है। अब 3 जो है सबसे बड़ी पावर है, यानी कि इसमें तो जब सबसे बड़ी पावर होती है हम कहते हैं कि उसकी डिग्री भी यही है। अब इसमें सबसे बड़ी पावर 3 है तो हम कहेंगे इसकी डिग्री 3 है। तो उसने ये हमें हिंट दी थी कि आपका जो जवाब निकलेगा उसमें डिग्री जो निकलेगी वो डिग्री 3 होगी। तो ये हमारा आंसर था। उम्मीद है दोस्तों कि आप सबको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सब दोस्तों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है इस चैनल को शेयर करें और इस वीडियो को भी शेयर करें और अपने दोस्तों के ये भी कहें कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।